नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूँगा। देखिए, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था कि सर पॉलीकैब ने तो इतना बड़ा एक नेगेटिव न्यूज़ दिया जिसके चलते एक बिग क्रैश हुआ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, हमको वो पहले भी बोल चुका हूँ, पॉलीकैब के ऊपर जो लोगों को डाउट है, कि पॉलीकैब बेकार कंपनी है, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर काम ही नहीं करना है, क्योंकि पॉलीकैब कोई बेकार कंपनी नहीं है। हाँ, एक रिपोर्ट आया है कि 1000 करोड़ का कंपनी ने क्या किया, टैक्स नहीं पेमेंट किए। तो इसका कोई फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, इसे रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से डेटा इसलिए लेके आते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन सस्ते प्राइस में इस शेयर को खरीद पाए इसलिए। क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ जब तक नहीं आएगा, तो तब तक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट नहीं होगा और रिटेल पब्लिक वहाँ पे पैनिक सिचुएशन में सेल नहीं करेगा। अगर सेल नहीं होगा, तो सस्ते में प्राइस नहीं मिलेगा बड़े इंस्टीट्यूशन को। तो ये सब कुछ खेल है। इस खेल के आप ध्यान से देखना, जब यहाँ पे बिग करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए वॉल्यूम देखिए, हाई वॉल्यूम के ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ? बाइंग हुआ। तो ये क्वांटिटी आपको क्या लग रहा होगा? पब्लिक खरीदारी कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टोटली इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को ऐड कर रहा है, क्योंकि उसको इस हाई लेवल में बाय नहीं करना था। उसको नीचे लेके आए, बाय किया, उसके बाद देखना धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ पे करेक्शन भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन हमेशा रिटेल पब्लिक को ट्रैप करते हैं और आपको रिटेल पब्लिक बनकर नहीं रहना है। मान लेता हूँ आप हमेशा जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो रिटेल पब्लिक जैसे ही है, मगर आपका सोच हमेशा इंस्टीट्यूशन के जैसा होना चाहिए। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, वॉरेन बफेट जी का एक कोड आप यूज़ करना, हमेशा अच्छे कंपनी आपको डिस्काउंट में मिले उसका फ़ायदा उठाना। ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद जाके वॉरेन बफेट जी का इंटरव्यू देख लेना। उन्होंने खुद कहा, उन्होंने लाइफ टाइम उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, हमेशा अच्छे कंपनी को डिस्काउंट में खरीदारी की है और डिस्काउंट में खरीदारी करने के लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कंपनी दिया था। ऐसे नहीं कि दोबारा नहीं देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है कि और नहीं गिरेगा। यहाँ से फिर से करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 200 डेज़ जो ईएमए है, उसी को रीटेस्ट करके फिर से एक बार करेक्शन मोड देखने को मिला। मगर एक पॉइंट्स को याद रखना, जो वॉल्यूम लेवल है उस लेवल को आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसका मतलब सेलर जो एक्टिवेट था, यहाँ पे देखिए हाई सेलर एक्टिवेट था, तो इसलिए बिग क्रैश हुआ। तो सेलर एक्टिवेट नहीं है, बायर भी एक्टिवेट नहीं है, तो बायर और सेलर सेम टू सेम है। तो जब बायर का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे सेलर उसको नीचे नहीं लेके आ पाएँगे। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जो यहाँ पे जो रेंज है, इस जो गैप है, इस गैप को वो ज़रूर फिल अप कर लेके जाएँगे। और गैप अगर फिल अप करके ऊपर ही क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देंगे, तो वो फिर से एक रेंज के अंदर फँस जाएगा। बस रेंज के अंदर फँसने के बाद ही कुछ बड़ा डिसीज़न हो सकता है। तो मैं जब भी इस करेक्शन हुआ, तब मैं एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ क्वांटिटी ऐड किए और अभी ट्रेडिंग के लिए कुछ क्वांटिटी नहीं ऐड किया, क्योंकि मुझे कुछ कन्फर्मेशन चाहिए, उस कन्फर्मेशन के बाद मैं क्वांटिटी को ऐड करूँगा। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि इस सारी चीज़ों को एज़ ए ट्रैप करने के लिए, इंस्टीट्यूशन पब्लिक को फँसाने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो इसमें आप पैनिक होकर निकल मत जाना, क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कंपनी अगर बेकार होता, तो दिसंबर क्वार्टर में इतना शानदार रिज़ल्ट नहीं आता। तो आप कहेंगे सर 1000 करोड़ का तो टैक्स चोरी किया है, उसी पैसे से कंपनी प्रॉफिट दिखाया। देखिए, टैक्स से सेल्स का क्या काम? सेल्स में तो कोई टैक्स का काम नहीं है। तो प्रॉफ़िट लॉस में आपको टैक्सेस का मतलब टैक्स चोरी किया तो प्रॉफ़िट एंड लॉस में देखने को मिलेगा। सेल्स में तो कोई कमियाँ नहीं है। कंपनी सेल्स तो लगातार बढ़ाते चले जा रहा है। तो सेल्स इस बार भी हाईएस्ट सेल्स किया पिछले सालों की तुलना से और कंपनी हर क्वार्टर को भी बीट की है। और उसके बाद देखिए एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया। उसके बाद नेट प्रॉफ़िट भी देखिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया। मान लेता हूँ कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया एस्टीमेट के हिसाब से, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस को कंपनी बीट कर पाए। तो एस्टीमेट 2 तरीके से देखने को मिला, एक क्वार्टर बेसिस और एक ईयर ऑफ ईयर बेसिस, दोनों तरीके से कंपनी का एस्टीमेट यहाँ पे बीट होता देखने को मिले। और इसी कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक बार नहीं, लगातार हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबल को मेंटेन कर रहा है। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देख लीजिए। एवरेज निकल के आ रहा है कितना? 16-17% के ऊपर और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? एवरेज निकल के आ रहा है कर कितना? करीबन 20% के ऊपर, 20 से भी ज़्यादा है। तो जो कंपनी की इतना शानदार सेल्स ग्रोथ, इतना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको दूर रहना चाहिए?
साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 20% के ऊपर है। तो एक बिग पॉजिटिव मोमेंटम आपको सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहे, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आपको क्या लग रहा होगा कि हम लोगों को पता है कि 1000 करोड़ कंपनी टैक्स नहीं दिया, क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ है, उसको पता नहीं है? तो इंस्टीट्यूशन खुद ही देखिए माल को ऐड कर रहा है। एफएस ने क्या किया, 12.5% का होल्डिंग था, अभी 13.5% है। मतलब कंपनी 1% स्टेक बढ़ा दिया। 1% बहुत ज्यादा क्वांटिटी का अमाउंट होते हैं। इंस्टीट्यूशन में एफएस ने डीएस ने कुछ क्वांटिटी कम किया और पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी कम किया। तो इंस्टीट्यूशन जब खुद माल खरीदारी कर रहे हैं, क्यों माल खरीदारी किए? आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो करेक्शन हुआ था ना, इस करेक्शन आपको देखकर लग रहा होगा कि चलो ये करेक्शन पब्लिक ने किया होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन ने इस तरीके से मतलब मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाया और उसके बाद इंस्टीट्यूशन ने बाय किया। तो आप कहेंगे सर ये तो इलीगल है। हाँ, देखिए देखा जाए तो इलीगल है, मगर ऑफिशियली देखा जाए तो कोई इलीगल नहीं है। क्योंकि न्यूज़ पेपर में आप जब भी न्यूज़ देखेंगे, तो आपको ये कहा जाएगा कि टैक्स का छापा पड़ा और जीएसटी पेमेंट नहीं किया, इस तरीके से आशा किया जा रहा है। तो वो कंफर्म नहीं कहेंगे कि ऐसा ही हुआ, वो करेंगे आशा किया जा रहा है। और ये आशा किया जा रहा है, ये जो पॉइंट है ना, ये रिटेल पब्लिक को दिखाई नहीं देता। उसको सिर्फ हेडिंग देखकर ही फायदा होता है कि इतना करोड़ का उन्होंने जीएसटी नहीं पेमेंट किया। तो मैं बार बार बोलता हूँ, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। मार्केट में आप काम करने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको पैसा बनेगा। ऐसे नहीं कि अब मार्केट में आ गए और किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश कर दिए। देखिए, हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। आपका क्या ओपिनियन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। देखिए, इसके ऊपर जो पैटर्न स्केट हुआ था, फाइनली वो पैटर्न को कंप्लीट किया और टारगेट अचीव हुआ। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट होने के बाद टारगेट अचीव किया। अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, मैं आपको ये भी बताया कि टारगेट होने के बाद ये जो रेंज है, इसी रेंज के ऊपर कंपनी कुछ टाइम बिता रहा है। इसका मतलब है कंपनी यहाँ पे देखिए सपोर्ट को रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फिर से उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया है। मतलब यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आए, उस लेवल को रिटेस्ट किया और वो फिर से ऊपर जाने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो एक हाई लेवल का ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको अगर इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इस लेवल को ब्रेकआउट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर लेवल ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीज़न बन सकते हैं, उसके बाद आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करिए। और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी को लगातार एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला, सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल में है, उसके बाद नेट प्रॉफिट भी 77 करोड़ से 113 करोड़ बना, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है और फर्स्ट टाइम कंपनी 4 डिजिट्स तक कंपनी खुद के प्रॉफिट को आगे बढ़ाया। और उसी बेसिस में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, वो भी देखिए लगातार यहाँ पे बोरिंग्स को कंपनी कम किए। इस बार कंपनी हाईएस्ट बोरिंग्स को कम किए, उसके साथ-साथ बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार किया। तो इतना जब पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस रहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन भी देखिए इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे एफएस के पास कितना होल्डिंग था? सिर्फ 12%, आज बढ़ के कितना हो गया? 17%। उसी तरीके से डीएस के पास कितना था? 23%, आज बढ़ के कितना हो गया? 26%। तो होल्डिंग इंस्टीट्यूशन भी बढ़ा रहा है और उसके साथ-साथ देखिए हाई वॉल्यूम का डिलीवरी भी परसेंटेज देखने को मिला है। तो इसका मतलब जो रेंज यहाँ पे बन रहा है, उस रेंज को कभी न कभी वो ब्रेकआउट ज़रूर करेगा। अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा एंट्री लेवल बनने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आप फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए फाइन ऑर्गेनिक एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी जैसे एसआरएफ जैसे कंपनी बनने का पोटेंशियल भी रखता है। क्योंकि इस कंपनी केमिकल सेक्टर के एक लीडर कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी देखिए फूड्स के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, जिसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में उससे भी कई गुना बढ़ने का चांसेस है। तो मैं फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर एक पॉजिटिव मतलब हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स मुझे देखने को मिलता है। और रही बात कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करूँ, तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा। देखिए, बहुत दिनों तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे एक दोस्त ने मुझे एक अच्छा कमेंट्स भी किया, "सर, आप तो बार-बार कापी हैंडल पैटर्न बनाते ही चले जा रहे हैं, तो इसको ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे?" देखिए, जब तक पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक मैं कोई एंट्री भी नहीं लूँगा, क्योंकि हमेशा रूल्स को फॉलो अप करके चलना होगा। देखिए, पहले जो शोल्डर बना था, उसके बाद कब हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना था, छोटा-सा एक शोल्डर बना। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होगा, मगर हुआ नहीं। फिर से ये जो पैटर्न है, वो पैटर्न यहाँ पे
काम नहीं करेगा अभी। अभी दूसरा जो पैटर्न बना फिर से शोल्डर, उसके बाद हेड और उसके बाद मुझे और एक शोल्डर चाहिए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करे तो मैं ज़रूर यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो एंट्री लेने के जो प्रोसीड्यूर है, इस मतलब ये जो रेंज है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करके ऊपर गया तभी एक बड़ा एंट्री बन सकता है। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो मार्केट में डिमांड है, वो बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है। और बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ है मतलब देखा जाए मार्केट में डिमांड इंडियन मार्केट में डिमांड अच्छा है, मगर जो फॉर यूरोप कंट्रीज़ में, जर्मनी में केमिकल्स का जो डिमांड है वो बहुत कम हो चुके हैं। क्योंकि चाइना सस्ते दामों में इस कंट्री को प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, केमिकल्स प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, जिसके चलते है इंडियन मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ देखने को मिला। बाकी देखिए कंपनी का फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर सेल्स इतना दिन बहुत शानदार हो रहा था, फाइनली सेल्स धीरे-धीरे करके कम होता देखने को मिले। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, वो धीरे-धीरे करके क्या हुआ, यहाँ पे कम होता देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिले हैं। तो अच्छा खासा एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन आपको देखने को मिले, जो फ्यूचर में एक बड़ा धमाका दे सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो चार्ट पैटर्न नहीं बता रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ वो फिर से यहाँ से रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे। तो मैं इंतजार करूंगा मौके का, जब मौका मिले तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम जो है सिनक्लियर्स होटल्स लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 774 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी बोनस और बाईबैक एंड स्प्लिट सब कुछ यहाँ पे एक एक करके दे रहा है। तो फाइनली फिर से एक बार कंपनी बोनस देने का अनाउंसमेंट किया, और वो भी 29 ऑफ जनवरी में हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस देने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।